हम लोग आज बीए पार्ट 1 ऑनर्स के प्रैक्टिकल यूनिट 4 नेगेटिव ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। कार्ड सॉर्टिंग में ऋणात्मक हस्तांतरण, नेगेटिव ट्रांसफ़र इन कार्ड सॉर्टिंग। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को जानेंगे, समस्या। कार्ड सॉर्टिंग में ऋणात्मक हस्तांतरण की घटना को एक प्रयोग के द्वारा दिखाना। परिचय। जब पूर्व सीखी गई प्रक्रिया वर्तमान प्रक्रिया के सीखने में बाधा पहुंचाती है, तब उसे ऋणात्मक अंतरण या फिर अभ्यस्त हस्तक्षेप कहा जाता है। अंडरवुड 1965 ने ऋणात्मक अंतरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि पूर्व सीखना द्वारा कार्य संपादन में प्रावरोध को ऋणात्मक अंतरण कहा जाता है। ऋणात्मक अंतरण के अनेक उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में भी मिलते हैं। जैसे नया वर्ष शुरू होने पर अक्सर लोग तारीख लिखने में पिछला वर्ष भी लिख देते हैं। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति दाईं कलाई में घड़ी बांधता है और यदि वह एक दिन बाईं कलाई में घड़ी बांध ले तो अक्सर वह समय देखने के लिए दाईं कलाई पर ही देखता है। प्रयोगशाला में ऋणात्मक अंतरण का अध्ययन कई तरह से किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन भूल भुलैया के सहारे किया है। प्रयोज्य को एक तरह की भूल भुलैया पर अभ्यास कराकर दूसरी भूल भुलैया दी जाती है और इस बार यदि उसे सही अनुक्रिया करने में अधिक समय लगता है और त्रुटि भी अधिक होती है तो वह अस्पष्टता ऋणात्मक अंतरण का सूचक होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भूल भुलैया की जगह टाइपराइटर का भी प्रयोग किया है और प्रयोज्य को एक तरह के टाइपराइटर पर अभ्यास कराकर फिर दूसरी तरह के टाइपराइटर पर अभ्यास कराया जाता है। दूसरे टाइपराइटर पर प्रयोज्य द्वारा लिए गए अधिक समय तथा अधिक त्रुटि ऋणात्मक अंतरण सूचित करते हैं। यद्यपि बाद में प्रयोज्य दूसरी तरह के टाइपराइटर से भी अभ्यस्त हो जाने पर त्रुटि नहीं के बराबर करता है तथा समय भी कम लगता है और इस तरह ऋणात्मक अंतरण बाद में समाप्त हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे लेविस 1952, नॉर्थ 1951 आदि ने ऋणात्मक अंतरण का अध्ययन सॉर्टिंग कार्डबोर्ड के द्वारा किया है, जिसमें कार्डबोर्ड एक अवस्था में रखकर प्रयोज्य को अभ्यास कराकर फिर कार्डबोर्ड को उलटकर या फिर किसी अन्य दूसरी अवस्था में रखकर अभ्यास कराया जाता है। दूसरी अवस्था के समय तथा त्रुटियों के आधार पर ऋणात्मक अंतरण का आकलन किया जाता है। इस प्रयोग का उद्देश्य सॉर्टिंग कार्डबोर्ड पर ऋणात्मक अंतरण की घटना को दिखाना है। अब हम इसके प्राकल्पना हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। सॉर्टिंग कार्डबोर्ड को सीधी अवस्था में रखकर सॉर्टिंग करके सीखी गई आदत कार्डबोर्ड को उल्टा करके तिरछा करके सीखी जाने वाली आदत में ये बाधा पहुंचाती है। प्रारंभिकताएं में 18 वर्ष के एक स्वस्थ शिक्षित पुरुष या महिला, उपकरण एवं अन्य वस्तुएं, सॉर्टिंग कार्डबोर्ड जिसमें कई वर्गाकार खाने होते हैं और प्रत्येक खाने में ताश की एक एक पत्ती लगी होती है, स्टॉपवॉच, पर्दा, ताश की विभिन्न पत्तियों का एक सेट। अब हम प्रयोग प्रणाली देखेंगे। डिज़ाइन में सॉर्टिंग कार्डबोर्ड को सीधी अवस्था में प्रयोज्य के सामने रखकर 15 प्रयास दिए जाएंगे। इसके बाद कार्डबोर्ड को उल्टा करके 5 प्रयास दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रयास में हाथ में दी हुई पत्ती को प्रयोज्य उचित खाने में छाटेगा। प्रत्येक प्रयास के शुरू होने के पहले ताश की पत्ती के पूरे सेट को अच्छी तरह मिलाकर प्रयोज्य को दिया जाएगा। फिर उसके बाद निर्देश दिया जाएगा कि जैसे ही मैं स्टार्ट कहूँगा आप हाथ में दिए ताश की पत्तियों को सामने रखे सॉर्टिंग कार्डबोर्ड के उचित खाने में छाटना शुरू कर देंगे। इस तरह सभी पत्तियों को आप तेज़ी से छाटते जाएंगे। छाटते समय अगर आप किसी पत्ती को गलत खाने में रख देते हैं तो इसे त्रुटि माना जाएगा। इस तरह आपको कई प्रयासों तक पत्तियों को छाटने का कार्य करना है। प्रत्येक प्रयास में
सभी पत्तियों को छांट लेने पर मैं स्टॉप कहूँगा और आप रुक जाएंगे। आप प्रत्येक प्रयास में सभी पत्तियों को जल्द से जल्द बिना कोई त्रुटि किए छांटने की कोशिश करेंगे। अब हम प्रयोग विधि के बारे में जानेंगे। प्रयोज्य के सामने सॉर्टिंग कार्डबोर्ड को रख दिया गया तथा उसके हाथ में ताश की पत्तियों का एक सेट दे दिया गया। प्रयोगकर्ता के स्टार्ट कहने पे प्रयोज्य ने पूर्व निर्देश के अनुसार ताश की पत्तियों को उपयुक्त खाने में छांटना शुरू कर दिया। स्टार्ट कहने के साथ ही प्रयोगकर्ता ने स्टॉप वॉच के बटन को दबा दिया ताकि प्रयास में लगा समय हमें ज्ञात हो सके। छांटते समय प्रयोज्य द्वारा अक्सर होने वाली 3 तरह के व्यवहारों जैसे संकोच, आंशिक शुद्धि तथा शुद्धि की आवृत्तियों को भी प्रदत्त संग्रह तालिका के उपयुक्त खाने में लिख लिया गया। प्रयोज्य द्वारा सभी पत्तियों को छांट लेने पर प्रयोगकर्ता ने स्टॉप कहते हुए स्टॉप वॉच के बटन को फिर दबा दिया तथा उस प्रयास में लगा समय जो है वो उसको नोट डाउन कर लिया। इसके बाद प्रयोगकर्ता ने प्रत्येक खाने से पत्ती को उस खाने की पत्ती से मिलाते हुए निकालकर अच्छी तरह मिला लिया और फिर उसे प्रयोज्य को उसी तरह छांटने के लिए दिया। जो पत्ती गलत खाने में रखी गई थी उसे त्रुटि समझकर प्रदत्त संग्रह तालिका की त्रुटि खाने में त्रुटि की संख्या वहां नोट कर ली गई। इस तरह सॉर्टिंग कार्डबोर्ड पर कुल 15 प्रयास लिए गए। फिर कार्डबोर्ड को उलट दिया गया और पहले ही तरह उसमें कुल 5 प्रयास दिए गए। प्रत्येक प्रयास के कुल समय, त्रुटि, संकोच, आंशिक शुद्धि तथा शुद्धि को प्रदत्त संग्रह तालिका के उपयुक्त खाने में लिख लिया गया। इस तरह सॉर्टिंग कार्डबोर्ड पर कुल 15 प्लस 5 प्रयास दिए गए और प्रत्येक प्रयास के बीच 1 मिनट का टाइम इंटरवल दिया गया, समय अंतराल। इस प्रयोग से प्राप्त आंकड़ा प्रदत्त संग्रह तालिका डाटा कलेक्शन टेबल में यहाँ दिखाया गया है। डाटा कलेक्शन टेबल में प्रयोग की संख्या प्रयास जो हमारी हुई है 1 से 15 और उसके बाद फिर 5, 16 से 20, समय सेकंड में दिया गया है। त्रुटि जितनी बार हुई है उसको नोट डाउन किया गया है। संकोच दिखाया गया है। आंशिक शुद्धि के बारे में बताया गया है। शुद्धि कितनी थी वो दिखाया गया है। फिर यहाँ पे हमने रिजल्ट निकाला है। तो हमारे रिजल्ट में जो भी टाइम सेकंड में है उसको हम पहले प्रथम 15 प्रयासों में लगे समय को माध्य के रूप में निकालेंगे। तो जितने भी हमारे ट्रायल यहाँ हुए हैं उसमें जो भी समय सेकंड में है उसको हम यहाँ प्लस करते चले जाते हैं और टोटल टाइम जो है वो हमने यहाँ पे प्लस कर लिया। उसको हम डिवाइड करेंगे 15 जो हमारे ट्रायल थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माध्य निकाला गया है, मीन का फॉर्मूला उसके ऊपर इसको पुट करके और यहाँ पे माध्य निकाला गया है। प्रथम 15 प्रयासों में हुई त्रुटि का माध्य जो है वो 5/15 है जिसका आंसर है 0.33। अंतिम 5 प्रयासों में लगे समय का जो माध्य है उसको भी यहाँ निकाला गया है। अंतिम 5 प्रयासों में त्रुटि का माध्य जो है 2/5 है = 0.40। यहाँ पे ग्राफ के सहारे इसको यहाँ दर्शाया गया है। जिस भी प्रयास में जो भी समय लगा है उस समय को यहाँ ग्राफ पेपर पे दर्शाया गया है। अंत में जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो प्रयोग के बाद एक अंतर्निरीक्षण रिपोर्ट जिसको हम इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं, तो उसको हम प्रयोज्य के द्वारा लिखवाते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि प्रयोज्य ने क्या लिखा, ताश की पत्तियों को सॉर्टिंग कार्डबोर्ड के उपयुक्त खाने में छांटना मुझे एक मनोरंजक कार्य लगा। छांटने में मैं कोशिश करता था कि कोई त्रुटि न हो तथा कम से कम समय लगे, परंतु अंतिम 4 से 5 प्रयासों में मुझे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस बार सॉर्टिंग कार्डबोर्ड के खाने का स्थान बदला हुआ था। अक्सर मेरा हाथ पूर्व अभ्यस्त खाने की ओर बढ़ जाता था, परंतु जैसे ही मैं पाती थी कि खाने में दूसरी पत्ती है तो मैं समझ जाती थी और फिर उसे दूसरे उपयुक्त खाने में रख देती। तो ये एक तरह का इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट है जो कि जो प्रयोज्य
करता है, वो प्रयोग करता है, अपने अनुभव को यहाँ पे साझा करता है। फिर हम लास्ट में डिस्कशन करते हैं विवेचना। विवेचना में इस प्रयोग में ऋणात्मक अंतरण की घटना स्पष्ट रूप से होती देखी गई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ प्राकल्पना को पूर्णतः समर्थन मिला है। प्रथम 15 प्रयासों में जब सॉर्टिंग कार्डबोर्ड सीधी अवस्था में थी, तब प्रयोज्य ने सॉर्टिंग में औसत 115.8 सेकंड समय लिया। इस अवस्था के अंतिम 3 प्रयासों में लगे समय बहुत थोड़े सेकंड का अंतर था, जो इस बात का द्योतक है कि प्रयोज्य अभ्यास की एक अधिकतम सीमा पर पहुंच गया है और साधारणतः कार्डबोर्ड की इसी अवस्था में अब अधिक प्रयास देने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे भी कम समय में वह सॉर्टिंग नहीं कर पाएगा। प्रदत्त संग्रह तालिका देखने से यह स्पष्ट है कि इस अवस्था के कुछ प्रयासों में त्रुटि, संकोच, आंशिक शुद्धि, शुद्धि इत्यादि का व्यवहार हुआ, परंतु बाद में जैसे जैसे प्रयास की संख्या बढ़ती गई, ये सभी व्यवहार भी कम होते गए और फिर पूर्ण रूपेण समाप्त हो गए। इस प्रेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सॉर्टिंग कार्डबोर्ड पर भी सीखना प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। इसकी स्पष्टता आलेख ग्राफ पेपर 16 पर के वक्र के अध्ययन से और भी बढ़ जाती है। वक्र को बिंदु अंकित वक्र को छोड़कर देखने से यह स्पष्ट होता है कि 15 प्रयासों के प्रथम कुछ प्रयासों में वक्र की ऊंचाई सबसे अधिक है और फिर बीच के कुछ प्रयासों में उतरता चढ़ता नजर आता है और अंत के प्रयासों में यह उत्तरोत्तर गिरता जाता है। जब सॉर्टिंग कार्डबोर्ड को उलट दिया जाता है, तब सॉर्टिंग का समय अचानक काफ़ी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, त्रुटि, संकोच, आंशिक शुद्धि तथा शुद्धि की आवृत्ति भी अधिक होना शुरू हो जाती है। ये सभी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि प्रयोज्य द्वारा पहले सीखा गया कौशल वर्तमान सॉर्टिंग में बाधा पहुंचा रहा है। यही कारण है कि अंतिम 5 प्रयासों में लगे समय का माध्य 183 सेकंड है, जो सॉर्टिंग कार्डबोर्ड की पहली अवस्था के मध्य समय यानी 115.8 सेकंड से लेके 67.2 सेकंड ज़्यादा है। तो बिंदु इसमें अंकित वक्र जो है, इसके द्वारा अंतिम 5 प्रयासों में लगा समय दिखाया गया है और वक्र में पहली अवस्था के वक्र की अपेक्षा ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक है, जो इस बात का सूचक है कि इस अवस्था में समय पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक लग रहा है। तो अब हम इसके कंक्लूजन पे यानी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इस प्रयोग के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रयोज्य की एक आदत ने एक समान आदत या कौशल के सीखने में बाधा पैदा की, अर्थात ऋणात्मक अंतरण ट्रांसफर हुआ है।